हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक बड़ा से बड़ा नंबर, जैसे कि 2 3 4 5 6 या 8 9 2 0, जो मतलब बड़ा से बड़ा नंबर, ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, यही सीखेंगे हम लोग कि ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबल होगा, मतलब होगा कि नहीं होगा, वही सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहला जो होता है 2 से डिविजिबल, इससे पता चलेगा कि कौन कौन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर, इस तरह का कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर रहे, हम लोग सिर्फ देख के पता लगा लेंगे कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, तो 2 से डिविजिबल है ना, वो ऐसा नंबर होगा जिसका अंत में, एंड में है ना, जीरो रहे। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर जिसका एंड में जीरो रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, है ना, जिसका लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 12,402, तो इसका अंत में 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखो एंड में 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल कैसा है, कौन कैसे होगा 3 से डिविजिबल? 2 नंबर है ना, 3 से डिविजिबल तो इसका क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर इज इफ डिविजिबल बाय 3 देन 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 3 से डिविजिबल है ना, तो जैसे कि मान लीजिए यही है वार, इसका कहने का मतलब है क्या, जितना भी वर्ड रहेगा ना, जैसे मान लीजिए कि 123 06 है ना, ये तो मान लीजिए एग्जाम्पल है। तो इसका कहने का मतलब है 3 से डिविजिबल वही नंबर होगा जिसका सबको जोड़ेंगे, जैसे 1 है, प्लस है, 2 दे दिए, +3 +0 +6, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोला सम ऑफ ऑल नंबर हो गया। 3 2 6 3 2 5 1 6 6 is 12 हो गया। अगर ये 12 3 से अगर डिवाइड हो जाएगा, 3 4 12 तो कट गया ना, तो इसका मतलब ये जो है 3 से डिविजिबल है। मतलब सिंपल बात है कि जितना बड़ा भी वर्ड रहेगा ना, सबको जोड़ देंगे पहले, जोड़ने के बाद 30, तो उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, 3 से अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। अब 4 से देखिए, 3 नंबर है ना, 4 से डिविजिबल। अब 4 से डिविजिबल वही नंबर होगा जिसका है ना लास्ट 2 डिजिट, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर है जिसका अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से अगर फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 4 से डिविजिबल, फुल्ली डिविजिबल, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कुछ भी नंबर मान लीजिए 12 3 4 9 8 7, लास्ट में 16, तो लास्ट का हमको इस पूरा नंबर से कोई मतलब नहीं है, इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है इसको देखेंगे 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, तो लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 4 जो 16, तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब अब हम लोग देखेंगे 5 का डिविजिबल, नंबर 4 5 से डिविजिबल है ना। 5 से डिविजिबल कौन कौन नंबर होगा, जिसका लास्ट में है ना, लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट इक्वल टू या तो 0 रहे या 5 रहे, लास्ट में कोई भी बड़ा से बड़ा डिजिट, बड़ा से बड़ा नंबर डिजिट है ना, जिसका लास्ट में 0 या 5 रहे, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6, जितना बड़ा नंबर रहे, 4 9 8, लास्ट में मान लो 0 है, तो ये तुम्हारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा।
या फिर लास्ट में 1 2 3 4 9 6 5, लास्ट में अगर 5 भी रहे तो भी ये डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। अब 5 नंबर 6 से डिविजिबल है ना, 6 से डिविजिबल वही नंबर होगा, है ना। 6 से डिविजिबल वही नंबर होगा जो नंबर, है ना, जो नंबर देखो 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसका, है ना, जो 2 से भी डिविजिबल हो और एंड 3 से भी डिविजिबल हो, है ना। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, मान लीजिए 1 है 3 है, एग्जाम्पल है ना, 1 3 2 1 2, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है ना। तो बोल रहा है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो वो 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब 2 से डिवाइड करने के लिए ये इसको देखिए, लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल का फॉर्मूला क्या है, जिसका एंड में लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे तो वो 2 से डिविजिबल हो। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है ना, 2 से डिविजिबल है ये। अब देखो 3 से डिविजिबल का क्या फॉर्मूला है, सबको ऐड करेंगे पहले, 1 3 + 2 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 2 5 5 5 3 8 और 1 9, तो 9 जो है 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 जो 9 फुली डिविजिबल है, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है ना 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल होगा 100%। अब आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग देख सकते हैं, 13 2 1 2 है ना, यही है ना, 6 2 जो 12 1 2 2 आ गया, 6 2 जो 12 करिया 1 उतरा, 0 के बदले 2 उतरा, 6 2 जो 12, ठीक है, करिया पूरा। तो इसका मतलब 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल है ना, 6 नंबर है, 7 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल, 7 से जो डिविजिबल का फॉर्मूला होता है ना, इसका थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इसको नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं ना, 7 से डिवाइड कर देना जो भी नंबर रहेगा, क्योंकि जो इसका प्रोसेस है वो इससे लंबा पड़ जाएगा, उससे आसान पड़ेगा ये डिविजिबल, उससे अच्छा डिवीजन मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। तो आप लोग को 7 से डायरेक्ट डिवाइड करके देखना है, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर 8 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल कौन कौन नंबर होगा, है ना। तो 8 से क्या होता है, इसमें हम लोग को देखना पड़ता है लास्ट 3 डिजिट देखना है, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से अगर फुल्ली डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब 8 से डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानिए, जैसे मान लीजिए क्या 2 3 2 1 8 36 8 16, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए अब हमको क्या देखना है, 8 से डिविजिबल वही नंबर होगा जिसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो, फुल्ली डिवाइड हो जाए। जैसे लास्ट 3 डिजिट ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों को 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 8 1 जो 8 कर दिया, 1 0 आया, सेकेंड डिजिट बैठा, 8 2 जो 16 फुल्ली कर दिया। इसका मतलब ये जो है ये नंबर जो है 8 से फुल्ली डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 9 से, तो 9 से जो डिविजिबल मेथड है इसका, है ना, इसको जिस तरह से 3 में करते हैं ना, सबको सम करना है, पहले 8 फर्स्ट सबको सम करना है, सम ऑफ ऑल नंबर देन डिवाइड बाय 9। मतलब जैसे 3 में करते थे ना, जो भी नंबर है, जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 1
जैसे ये नंबर है ना, जैसे 3 में क्या करते थे, सबको ऐड करते थे, फिर 9 फिर 3 से डिवाइड करते थे। अगर फुल्ली डिवाइड हो जाता था तो 3 से डिविजिबल होता था। ठीक उसी तरह से इसको है ना, उसी तरह से करना है, सबको जोड़ना है, फिर 9 से डिवाइड करना है। 1 + 2 + 3 + 3 + 9 + 1 + 8। ठीक है, 9 9 9 18 18 3 21 24 24 26 27 27 हो गया। अब इसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे, 9 3 27। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर जो है 9 से फुल्ली डिवाइड है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट 10 से डिविजिबल 9 नंबर। 10 से डिविजिबल कौन कौन नंबर हो सकता है? 10 से डिविजिबल वही नंबर होगा जिसका एंड या लास्ट में 0 रहे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर 0 लास्ट में अगर 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा 100%। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।